आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस की जो कारण बनते हैं एक बिजनेस की फेल्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं और उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि हम जानते हैं सभी बिजनेसेस आजकल ऑनलाइन आना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और इनकी वजह से आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस की होती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और वो गलतियाँ कैसी होती हैं वही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज़ बैड वेबसाइट। तो मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर की और वो बहुत ही रॉक स्टार डिजिटल मार्केटर्स हैं। वो आपके पेड एड्स या कंटेंट मार्केटिंग से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी ले आते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट जो आपने डिज़ाइन की है वो प्रोफेशनल नहीं है। तो क्या लगता है क्या होगा? डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे लोग तो आएंगे लेकिन वो बाउंस बैक हो जाएंगे और आपके लैंडिंग पेज या आपकी वेबसाइट से लीड जनरेशन नहीं होगा। तो एक रॉक स्टार डिजिटल मार्केटिंग टीम को हायर करने से पहले आपको एक रॉक स्टार वेब डिज़ाइनर को हायर करना होगा ताकि वो एक क्लीन प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर पाए। तो आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को ये लगना चाहिए कि वो किसी एक ब्रांड वेबसाइट पर आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैड कॉपीराइटिंग। तो ये भी रिलेटेड है वेबसाइट से ही, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर जब लोग आते हैं, भले ही आपकी वेबसाइट अब अच्छे डिज़ाइनर ने बनाई है और काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, लेकिन अगर उस पर आपने कंटेंट अच्छा नहीं डाला है तो तब भी आपकी वेबसाइट से लीड जनरेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है और आप डिजिटल मार्केटिंग से उस पर ट्रैफिक ले आते हैं, विजिटर्स आ जाते हैं, लेकिन आपके उस प्रोडक्ट पेज का डिस्क्रिप्शन या उस प्रोडक्ट पेज की सारी चीज़ें कन्विंसिंग नहीं है और 2-3 सेकंड में ही लोग उससे लिंक या हुक नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपकी बैड कॉपीराइटिंग की वजह से आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। तो अगर आपका बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग डील करती है डायरेक्ट सेल्स से, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप वेबसाइट की कॉपीराइटिंग बहुत अच्छे से कराएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैड SEO। अब SEO करने के लिए लोगों को लगता है कि वेबसाइट डेवलप करने के बाद आप SEO कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो SEO आप अगर करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए वो स्टार्ट हो जाना चाहिए डे 1 से वेबसाइट बनाने के। यानी कि आपकी वेबसाइट के URL स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कैटेगरी का नाम क्या क्या होगा, उनका URL कैसा होगा, या फिर आप जो इमेज यूज़ करेंगे उसका नाम, उसका ऑल्ट टैग, उसका SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें बेहद मायने रखती हैं एक अच्छा SEO फाउंडेशन बनाने में। तो अगर आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग में SEO को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप SEO डे 1 से स्टार्ट करें जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। उसके बाद आता है बैड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इमेजिन कीजिए एक केस जहाँ पर आपकी एक ऐप है जो डील करती है इंस्टाग्राम फिल्टर्स और स्टोरीज से, और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं लिंक्डइन पर। वहाँ पर आप एड्स भी रन कर रहे हैं, वहाँ पर आप कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? डेफिनेटली शायद कुछ 1-2 लोग आपकी ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अगर आप यही चीज़ इंस्टाग्राम पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर आपकी फेल हो सकती है अगर आप सही प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को भी यूज़ अगर आपने सही कर लिया तो उस पर आप कंटेंट कैसा पोस्ट कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट रेशियो में कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पर आपको हॉरिजॉन्टल वीडियो पोस्ट करने होंगे और इंस्टाग्राम पर सब कुछ वर्टिकल जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान करने से पहले ये तय करें कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर करनी है और उसके क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं या उस प्लेटफॉर्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट कैप्चरिंग ईमेल ID। आप अपनी वेबसाइट या ऐप के लिए जब भी प्रमोशन करते हैं या कंटेंट मार्केटिंग या पेड एड्स के ज़रिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोग जब आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो वो पहली ही बारी में आपको लीड जनरेट करके नहीं देंगे। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उनका ईमेल एड्रेस कैप्चर करने की पूरी कोशिश करें ताकि आप उन्हें फ्यूचर में अपने कंटेंट से या अपने ईमेल सीक्वेंस से उनको अट्रैक्ट कर सकें आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने के लिए। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप एक लीड मैग्नेट यूज़ करें ताकि लोग अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर पाएँ।
और जब ये ईमेल आईडी आपको मिल जाता है तब आप अलग अलग तरीके से उनको और प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट पर ईमेल कैप्चरिंग का कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पहले दिन से ही लीड जनरेशन के साथ साथ लिस्ट बिल्डिंग का काम भी करना है ताकि आप फ्यूचर में अपने नए कस्टमर्स अपने ईमेल सब्सक्राइबर से बना पाएं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके कारण स्मॉल बिजनेसेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और जैसा कि आपने देखा, इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल पॉइंट्स होते हैं लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से आपके कोई भी सवाल हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अगर आप अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।